दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे द स्ट्रेंज हाउस नाम की एक जर्मन हॉरर मूवी देखी है जिसे डैनियल प्रोचास्का ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और कई जगह इसे द स्केरी हाउस या फिर द स्कोरीज हाउस नाम से भी जाना जाता है। IMDb पे से मिले हैं 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 60% फ्रेश। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द स्ट्रेंज हाउस फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, let's roll the intro. तो फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें सबीन नाम की एक सिंगल मदर अपने बेटे एडी और हेनरिक के साथ बड़े शहर से एक छोटे टाउन में शिफ्ट हो रही थी। ये छोटी सी जगह ऑस्ट्रिया में थी और यहाँ जिस घर में वो रहने वाले थे वो थोड़ा अजीब दिख रहा था। दरअसल कुछ सालों पहले सबीन के हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो अकेले शहर के खर्चे नहीं उठा पाती। हेंस वो अपने फैमिली के साथ छोटी जगह पे शिफ्ट हो रही थी। अब इस घर को दिखाने मिस्टर रॉकल नामक एजेंट आता है जो कि थोड़ा क्रीप टाइप इंसान था। एनीवेज, घर को एक्सप्लोर करते वक्त हम व्यूअर्स देखते हैं कि घर का एटिक बंद पड़ा था और वहां डोर के बाहर नमक की एक रेखा थी। रॉकल का कहना था कि ये नमक शायद स्लग्स को मारने के लिए रखे गए होंगे। सबीन, एडी और हेनरिक घर में सामान वगैरह लाते हैं और सबीन उस घर में लगे एक पुराने फोटो को हटाकर अपना फैमिली पिक्चर लगा देती है। इसी बीच हम घर के नेबरिंग हाउस में मिस सीलोस नामक औरत को देख पाते हैं जो इस फैमिली को देखकर अजीब तरह से प्रे कर रही थी। खैर, एडी घर में खेलने लगता है और वो एटिक के बाहर वाली सॉल्ट लाइन को मिटा देता है। एडी के ऐसा करते ही उसे एटिक से एक आवाज आती है जो उसे पुकार रही थी। सरप्राइजिंगली एटिक का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एडी वहां किसी से बातें करने लगता है। उसी रात एडी स्लीप वॉक करता है और वो हेनरिक के कमरे में जाकर उसके दीवार पे कुछ अजीब ड्रॉ करता है। नाउ इन घटनाओं के बाद अगले दिन हेनरिक टाउन को एक्सप्लोर करने जाता है जहां टाउन के लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। ये फैमिली अपनी नेबर मिस सीलोस से भी घुलने मिलने जाती है, लेकिन मिस सीलोस इनके साथ अजीब बिहेव करती है। एडी को घर में किसी औरत की आवाज सुनाई दे रही थी और एक बार वो इन आवाजों का पीछा करते करते पास ही के एक सेमेट्री में चला जाता है जहां किसी राल्फ और रोलैंड नाम के बच्चों की कब्र थी। हेनरिक के पूछने पर एडी का कहना था कि उसे यहाँ एक औरत ने बुलाया है। हेनरिक इस बात को इग्नोर करता है और वो एडी के साथ टाउन को थोड़ा और एक्सप्लोर करने निकलता है। पब्लिक एरिया में हेनरिक की मुलाकात फ्रिट्ज नाम के एक बंदे से होती है जो कि काफी स्वीट था, लेकिन यहाँ टाउन के कुछ बुली किड्स भी आते हैं जो हेनरिक को परेशान करते हैं। आगे बातचीत के दौरान फ्रिट्ज हेनरिक से पूछता है कि क्या उसने अब तक अपने घर में भूत को देखा है, और ये सवाल हेनरिक को अजीब लगता है। इस पॉइंट पे फ्रिट्ज बताता है कि जिस घर में हेनरिक शिफ्ट हुआ है वो हॉन्टेड है और शायद यही वजह है कि टाउन के सभी लोग हेनरिक को ऐसे घूर रहे थे। फ्रिट्ज देन उस घर की हिस्ट्री बताता है जिससे हमें पता चलता है कि 1980 के समर के दौरान इस घर में अमालिया पोल्समैन अपने पति और 2 बच्चे के साथ रहती थी। अमालिया शायद मेंटली अनस्टेबल थी और एक दिन उसने अपने दोनों बेटे राल्फ और रोलैंड को जहरीले मशरूम खिलाकर मार डाला, जिसके बाद वो खुद की जान भी ले ली। सेमेट्री में एडी ने इन्हीं राल्फ और रोलैंड की कब्र देख रखी थी और वहां अमालिया की कब्र नहीं थी, क्योंकि इस जगह पे सुसाइड विक्टिम्स के लिए कब्र नहीं खोदे जाते थे। इस कहानी को सुनकर यह बात साफ थी कि एडी जिस औरत को देखने की बात करता है वो शायद अमालिया पोल्समैन की घोस्ट हो सकती है। एनीवेज, उस रात सबीन नोटिस कि किसी ने उनके फैमिली फोटो को घर से हटाकर वापस पोल्समैन फैमिली की फोटो को लगा दिया है। इनका फैमिली फोटो एडी के बेड के नीचे था, जिससे हम व्यूअर समझ पाते हैं कि ये काम शायद एडी ने किया होगा एंड मे बी वो पजेस्ड भी हो चुका है। उस रात एडी वापस स्लीप वॉक करके हेनरिक के रूम में आता है और वो स्लोवेनियन लैंग्वेज में कुछ बोलते हुए वॉल्स पे स्क्रैच करके गोबे लिखता है। हेनरिक एडी को संभालने की कोशिश करता है, जहां हम देखते हैं कि एडी की आंखें एकदम ब्लैक हो चुकी थी। तो इस घटना के अगले दिन हेनरिक फ्रिट्ज से मिलता है और वो एडी के द्वारा स्लोवेनियन में बोले गए शब्दों को ट्रांसलेट करने की सोचता है। फ्रिट्ज हेनरिक को इडा नाम की लड़की से मिलवाता है जिसे स्लोवेनियन आती थी और इडा बताती है कि एडी बोल रहा था कि उसकी माँ बेकसूर है। इसका मतलब ये कि एडी को अमालिया के दोनों बच्चों में से किसी एक ने पजेस किया है और अमालिया ने शायद अपने बच्चों को नहीं मारा था।
फ्रिट्ज अब इस केस को सॉल्व करना चाहता था क्योंकि उसे रियल किलर का पता लगाना था। इसीलिए फ्रिट्ज सियोन से प्रक्रिया करने की सोचता है जिससे वो राल्फ या रोलैंड की स्पिरिट से बातें कर सके। तो फाइनली हेनरिक, एडी, फ्रिट्ज और इडा सियोन से परफॉर्म करते हैं, जिसके दौरान एडी वापस पजेस्ड हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एडी को रोलैंड ने पजेस कर रखा है। इडा स्लोवेनियन लैंग्वेज में रोलैंड द्वारा पजेस्ड एडी से पूछती है कि आखिर उसे किसने मारा था, जिसपे पजेस्ड एडी उन्हें एटिक में ले जाता है। एटिक के अंदर एक और लॉक डोर थी जिसे खोलने के बाद हम एक छोटा सा कमरा देखते हैं जहां शायद राल्फ और रोलैंड का बिस्तर हुआ करता था। पजेस्ड एडी गोबे कहता है और वो एक तस्वीर की तरफ इशारा करता है। इस तस्वीर के पीछे एक होल थी जिसमें एक किताब थी और हेनरिक फौरन इस किताब को एक्सप्लोर करने लगता है। इसी दौरान इडा एक नमक से बने लाइन पे स्टेप कर जाती है जिससे राल्फ की आत्मा भी मुक्त हो जाती है। पजेस्ड एडी फौरन सबको आगाह करता है कि राल्फ आ रहा है और ये सभी लोग वहां से भागते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स राल्फ के घोस्ट को इनकी तरफ बढ़ते हुए देख पाते हैं, लेकिन ये सभी एटिक से निकल जाते हैं। तो इस एडवेंचर के बाद एडी नॉर्मल हो गया था और बाकी तीनों मिलकर एटिक में मिली बुक को एक्सप्लोर करते हैं। इस बुक के अंदर एक फिल्म रील थी और एक डायरी भी थी एंड फ्रिट्ज फौरन अपने घर से एक प्रोजेक्टर लाता है जिसमें वो इस फिल्म रील को देख सके। सो फाइनली हेनरिक, इडा और फ्रिट्ज ये फिल्म रील को देखते हुए डायरी पढ़ते हैं, जिससे हम व्यूअर्स को काफी कुछ पता चलता है। दरअसल 11 जून 1979 को पोल्समैन फैमिली इस घर में रहने आई थी और इस परिवार में 4 लोग थे। दे वर मिस्टर पोल्समैन, मिसेस अमालिया पोल्समैन और उनके 2 बच्चे जिनका नाम राल्फ और रोलैंड था। राल्फ की उम्र 16 साल थी और रोलैंड केवल 10 साल का था एंड ये डायरी राल्फ की ही थी। नाउ ईयर 1980 के दौरान मिस्टर पोल्समैन का अपने हाउसकीपर के साथ अफेयर हो गया था और उन्होंने हाउसकीपर को एक स्नेल नेकलेस भी गिफ्ट किया था, जबकि वो अपनी बीवी अमालिया को कुछ गिफ्ट नहीं देते थे। इसलिए बोलते हैं गिफ्ट देना बहुत जरूरी है। टेप्स में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि पोल्समैन फैमिली की हाउसकीपर और कोई नहीं बल्कि इनकी नेबर मिस सीलॉस थी। जी हाँ दोस्तों, इस बात का पता लगते ही ये तीनों मिस सीलॉस से मिलने जाते हैं, लेकिन उनके घर पे कोई नहीं था। हेनरिक और इडा मिस सीलॉस के घर में ब्रेक इन करते हैं, लेकिन तभी मिस सीलॉस बाहर से वापस आ जाती हैं और वो इन तीनों को पकड़ लेती हैं। पकड़े जाने पर फ्रिट्ज मिस सीलॉस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, लाइक क्या उनका मिस्टर पोल्समैन के साथ अफेयर था या फिर क्या उन्होंने ही रोलैंड और राल्फ को मारा है। इसके जवाब में मिस सीलॉस का कहना था कि वो वहां बहुत कम दिनों के लिए काम करी थी क्योंकि अमालिया पोल्समैन मेंटली स्टेबल नहीं थी एंड देन वो इन तीनों बच्चों को अपने घर से भगा देती है। नाउ इस इंसिडेंट के बाद हम कुछ इवेंट्स देखते हैं जिनमें ईडा और हेनरिक एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे एंड व्हेन दे वर अबाउट टू किस, ईडा को हेनरिक में राल्फ का घोस्ट दिखता है, यानी कि हेनरिक भी अब पजेस था और उसे राल्फ ने पजेस कर रखा था। उस रात ये तीनों हेनरिक के घर पे ही रुकते हैं, जहां रात को हेनरिक पर राल्फ हावी हो जाता है और वो इडा और फ्रिट्ज पे काइंड ऑफ अटैक करता है। फ्रिट्ज फौरन अपने पोटैटो चिप से एक सर्कल बनाता है जिसको पजेस्ड हेनरिक क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि अपेरेंटली पोटैटो चिप्स में नमक होता है और भूत नमक की लकीर वो क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ राल्फ का घोस्ट स्लोवेनियन में कुछ ऐसा कहता है, आई वॉन्ट रिवेंज, मर्डर, मदर। अब हेनरिक को वापस अपने कंट्रोल में लाने के लिए इडा उसे किस करती है, जिससे हेनरिक अपने होश हवास में आ जाता है। खैर अगले दिन टाउन में किसी तरह की कॉस्ट्यूम पार्टी थी और इस पार्टी में इडा ने हेनरिक को अपने साथ आने को कहा था। अब इस पार्टी में सभी आते हैं लेकिन हेनरिक का कोई अता पता नहीं था। दरअसल हेनरिक किसी हुडेड इंसान को फॉलो कर रहा था जो कई बार उसके घर के पास वाली सिमेट्री में राल्फ और रोलैंड के ग्रेव के पास आती थी। यहाँ सबसे खास बात यह थी कि इस इंसान के गले में वही स्नेल नेकलेस थी जो कि मिस्टर पोल्समैन ने अपने हाउसकीपर को दिया था। हेनरिक फौरन इस हुडेड इंसान की कार में छिप जाता है और वो ये सब फोन पर ईडा और फ्रिट्ज को बताता है। इन बातों को सुनकर फ्रिट्ज दिमाग लगाता है कि मे बी मिस सीलॉस के बाद घर में दूसरी हाउसकीपर आई होगी और मिस्टर पोल्समैन का दूसरी वाली हाउसकीपर के साथ अफेयर रहा होगा। तो मे बी ये औरत दूसरी वाली हाउसकीपर हो सकती है जिसके पास वो स्नेल नेकलेस है। ये सब सुनते ईडा फौरन हेनरिक को ढूंढने निकलती है। मीनवाइल फ्रिट्ज पुलिस को इन्फॉर्म करने जाता है। दूसरी तरफ हेनरिक जिस कार में छुपा था वो चलने लगती है और ये कार किसी अनजान घर के पास जाकर रुकती है। हेनरिक छुपकर घर के अंदर जाता है और वो इधर उधर कुछ कुछ ढूंढने लगता है। जल्दी उसके हाथ कुछ लेटर्स लगते हैं जिन्हें पढ़कर वो सब कुछ समझ जाता है, लेकिन तभी वहां एक बूढ़ी औरत आकर उसे राल्फ नाम से पुकारती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि एजेंट रॉकल की माँ थी और अब तक रॉकल भी यहाँ आ चुका था। हेनरिक फौरन वहां से भागता है और रास्ते में उसे इडा मिल जाती है। हेनरिक इडा को बताता है कि उसने मिस्टर पोल्समैन का लव लेटर्स पढ़ लिया है, जिससे उसे पता चला है कि मिस्टर पोल्समैन का अफेयर रॉकल की माँ के साथ था।
जी हाँ दोस्तों, रॉकल की माँ ही पोल्समैन फैमिली की सेकंड केयर टेकर थी और जब वो मिस्टर पोल्समैन के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई तो मिस्टर पोल्समैन उन्हें छोड़ना चाहते थे। उनका नाजायज औलाद ही रॉकल है और शायद इसीलिए रॉकल अब तक उस घर की डीलिंग्स वगैरह करता था। इस पॉइंट पर रॉकल एक गन लेकर हेनरिक और एडा का पीछा करता है और ये दोनों रॉकल से बचने के लिए एक केव में छिप जाते हैं। केव में ये दोनों फिसल कर पानी में गिर जाते हैं जिससे वो यहीं फंस जाते हैं एंड रॉकल इन्हें वहीं मरने छोड़कर चला जाता है। नाउ हेनरिक किसी तरह ईडा को वहां से बाहर निकाल देता है ताकि वो मदद लेकर आए एंड मीनवाइल फ्रिट्ज भी एडी, सबीन और पुलिस के साथ हेनरिक को खोज रहे थे। फाइनली ईडा इन सब से रॉकल के घर के बाहर मिलती है और उसके कहने पर रेस्क्यू टीम हेनरिक को केव से निकाल लेती है। पुलिस वाले रॉकल और उसकी मॉम को पकड़ लेते हैं, लेकिन इस पॉइंट तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई थी कि आखिर राल्फ और रोलैंड को किसने और कैसे मारा था। तभी एडी को रोलैंड पजेस कर लेता है और एडी रॉकल की माँ की तरफ उंगली दिखाकर उन्हें मर्डरर कहता है। जी हाँ दोस्तों, अमेलिया पोल्समैन और उनके दोनों बच्चों को रॉकल की माँ ने पॉइजन देकर मार डाला था क्योंकि वो मिस्टर पोल्समैन को अपना बनाना चाहती थी और इस पॉइंट पे वो बताती है कि उनका मकसद सिर्फ अमेलिया पोल्समैन को जहरीले मशरूम्स देके मारने का था, लेकिन गलती से अमेलिया ने उन जहरीले मशरूम्स को अपने बच्चों को भी खिला दिया जिससे तीनों की मौत हो गई। रॉकल की माँ कहती है कि उन्हें आज भी इस बात का गम है कि उनके हाथों दो मासूम बच्चे मारे गए और इसीलिए वो राल्फ और रोलैंड की ग्रेव को विजिट करती थी। इस घटना के बाद अमेलिया पोल्समैन वाली केस को रीओपन किया गया और अमेलिया के मौत का कारण सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर बताया गया। नाउ सिंस शी वाज नॉट अ सुसाइड विक्टिम, उनका भी एक ग्रेव उनके बच्चों के साथ डाला गया एंड फाइनली द जस्टिस वाज सर्व्ड। रॉकल और उसकी माँ पुलिस के हिरासत में थे एंड एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल विथ हेनरिक एंड एडी। इसी के साथ फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द स्ट्रेंज हाउस फिल्म की कहानी और क्योंकि ये कहानी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी तो यहाँ कुछ थियरीज नहीं है। फिल्म में एक पॉइंट पे हमें लगता है कि मिस सीलॉस ही शायद गुनहगार है, लेकिन एंड में हमें पता चलता है कि मिस सीलॉस के बाद पोल्समैन फैमिली में एक और केयर टेकर आई थी जिसके साथ मिस्टर पोल्समैन का अफेयर था। वही औरत रॉकल की माँ थी और रॉकल मिस्टर पोल्समैन का ही इलेजिटिमेट चाइल्ड था। मोरओवर, रॉकल की माँ ने गलती से राल्फ और रोलैंड को मार डाला क्योंकि उनका इरादा सिर्फ और सिर्फ अमेलिया पोल्समैन को मारने का था। वो अमेलिया को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि मिस्टर पोल्समैन उसे छोड़ना चाहते थे एंड शी वांटेड टू बी विथ मिस्टर पोल्समैन, जो कि अमेलिया के रहते पॉसिबल नहीं था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।